सोनीपत के निजी अस्पतालों में एक दिन ऐसा वक्त भी आया था कि जब ऑक्सीजन का बैकअप भी खत्म होने की कगार पर था, जिससे कई मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई थी। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल संचालकों के साथ हाई लेवल बैठक की, जिसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर चर्चा की गई। देर रात 12 बजे तक चली बैठक के बाद तय किया गया है कि सभी अस्पतालों को उनके यहाँ मौजूद बेड के हिसाब से ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी, ताकि किसी भी मरीज को दिक्कत न हो। आज जो निजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टरों की मीटिंग ली है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी थी। ऐसा है, ऑक्सीजन का सरकार ने हमारा 9 मीट्रिक टन कोटा फिक्स कर दिया है। हमारे को जितनी गैस मिलेगी, हमने डॉक्टरों के लिए मीटिंग बुलाई है भी अकॉर्डिंगली जिस पर प्रोपोर्शनेट में गैस मिलेगी, जितने हिस्से में आएगी उनके बेडों के हिसाब से भी, उसके हिसाब से एक बार मरीज एडमिट करें। सर, एक पैनिक की सिचुएशन पूरे सोनीपत के हॉस्पिटलों में हो गई थी एक बार कि ऑक्सीजन 1 घंटे की है, आधे घंटे की है। ये ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो सीधी ऑक्सीजन आती थी 4 मीट्रिक टन की जो उसकी अलॉटमेंट थी, वो बीपीएस मेडिकल कॉलेज को मिलती थी हिसार से। हिसार का प्लांट में कुछ ना कुछ आज खराबी आ गई है। जो हिसार से सीधी बीपीएस मेडिकल कॉलेज को आज ऑक्सीजन सीधी आनी थी, वो सीधी वहाँ से हिसार से नहीं आ सकी। तो क्योंकि मरीज ऑलरेडी एडमिट हैं, इसलिए हमने हमारे यहाँ प्लांट से उस बीपीएस मेडिकल कॉलेज को सिलेंडर पहुँचवाए हैं कुछ। सर, कहीं ना कहीं कमी तो खिली ऑक्सीजन की आज। नहीं, कमी की ऐसे कोई कमी वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिले थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कमी कहीं ऐसी बात नहीं। सबको हमने सिलेंडर जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हमने एक ऑफिसर को सभी हॉस्पिटल में नोडल अफसर लगाया हुआ है। उनके हिसाब से जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी, उसके हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट पूरी करने की पूरा प्रयास किया है। अब सोनीपत में जैसे जैसे कोविड-19 के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे मरीजों के परिजन प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। वहीं सोनीपत जिले में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट के मालिक राजवीर दहिया ने भी सरकार पर अनदेखी के आरोप लगा डाले हैं। पीछे से मेरे को मैसेज मिला कि भाई आपका माल आधा कर दिया गया, और सुबह से जो गाड़ी आती थी वो गाड़ी अभी तक भरी भी नहीं है हमारी, जिससे दिक्कत आकर के मेरा एक पंप तो ड्राई कर गया और उससे प्रोडक्शन पर काफ़ी भारी इफेक्ट पड़ गया है। तो इसमें हॉस्पिटलों की सप्लाई काफ़ी बाधित हो चुकी है, और अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो इसमें मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, मैं सुबह से डीसी और एसपी से मैंने मीटिंग भी करी, एमपी थे, एमएलए थे, मैंने सबको अवगत करा दिया था। मैं खुद वहाँ डीसी ऑफिस गया था कि भाई अगर हमारे ज़िले के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और बहुत बुरी तरह से हम मौतें हो जाएंगी, तो उसके बावजूद भी जो मैंने 9 टन से ज़्यादा माल मांगा था, भी थोड़ा माल बढ़ा दो हमारे ज़िले में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं। बढ़ाने की बजाय आज अचानक से उसको आधा कर दिया गया, और आधा करने के कारण हमारा एक पंप जो मैंने मेहनत करी थी, एक पंप तो मेरा बंद हो चुका है। एक ही पंप मैं चला रहा हूँ ताकि धीरे धीरे जो वैसे मरीज है थोड़ी थोड़ी सप्लाई चलती रहे। अगर इसमें मौतें होती हैं, कोई भी बात होती है, तो इसके लिए जो अधिकारी ऊपर से कोटा काट रहे हैं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेरा कोटा, वो अधिकारी और सरकार इसके लिए पूर्ण तौर से जिम्मेवार है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत की खबरें सामने आने पर जिले के आला अधिकारियों के पसीने छूटने लग गए थे। यही वजह है कि आनन फानन में सोनीपत के सिविल अस्पताल में एक हाई लेवल मीटिंग में निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ अधिकारियों ने बोला डाली। मीटिंग में सोनीपत के कार्यकारी जिला उपायुक्त अशोक कुमार बंसल, सीएमओ जेएस पुनिया और अन्य डेप्यूटी सर्जन मौजूद रहे। मीटिंग में अधिकारियों ने निजी अस्पताल संचालकों को आदेश दिया कि उनके पास जितने भी बेड हैं, उनको उतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। उधर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, जिससे परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा दोस्त है रविंद्र भारद्वाज वकील, मैं उनके जो साले जी हैं उनका ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और हम पूरे शहर के हॉस्पिटलों में घूम चुके हैं, लेकिन कहीं ये एडमिट नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं एडमिट करवाने के लिए? कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तकरीबन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में घूम चुके हैं। तुल्लीफ वाले में गए, तुल्लीफ वाले ने मना कर दिया साफ। उधर फिर ऑक्सर में गए हैं, ऑक्सर के बाद हम जयदेवी में गए हैं। इन सभी हॉस्पिटल वाले ने मना कर रहे हैं, कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। सभी अपने अपने जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट हैं उनमें बिजी हैं। हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, भाई यंग है बच्चा, इसको आप एडमिट करो, इसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, बट कोई भी डॉक्टर जो है इसकी तरफ ना इसको फर्स्ट एड जो है प्रोवाइड कराएगी, ना इसको देखने के लिए आए, ना इसको कोई भी मेडिसिन दी
किसी भी अब डॉक्टर ने। आपकी स्वास्थ्य विभाग से कोई बातचीत हुई है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग से कोई बातचीत नहीं हुई, बट यहाँ जो सिचुएशन है मेडिकल सुविधाओं की बिल्कुल लचर पचर सुविधा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है इस सोनीपत के अंदर। बहरहाल निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों को दाखिल करने के लिए बेड नहीं बचे हैं, जिसके चलते नए मरीजों के परिजनों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद निजी अस्पतालों की समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।